हेलो क्लास 10 वालों, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिग्नोमेट्री। कहने का मतलब है कि अच्छे बच्चे लोग को आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला का क्या रोल है, फार्मूला किस टाइप का करने से आपका ट्रिग्नोमेट्री कवर हो जाएगा और कितना मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ये आपको जान के बेहद ही खुशी होगी। ठीक है, और तो कहने का मतलब है कितना जान लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग का चैप्टर आपका है कितना है बाबू, चैप्टर 20 है और चैप्टर आपका 23 है और चैप्टर आपका 24 है। कहने का मतलब है ये 3 चैप्टर को अगर कर लोगे तो आपका खेला कवर हो जाएगा। ये 3 चैप्टर 20, 23, 24 हम लोग का जो है ये 3 चैप्टर है। ठीक है, तो कहने का मतलब बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री वो चीज़ है जो बच्चे लोग खासकर करते हैं, वो बच्चे लोग करते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन वो बच्चे ज़्यादातर करते हैं जो कमज़ोर मैथ में होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी है और हर बच्चा ये सम बना लेता है, इसमें अच्छा मार्क्स उठा लेता है, कहीं ना कहीं पासिंग का एक रास्ता बन जाता है। जो अच्छे बच्चे उसके लिए तो करना ही पड़ता है क्योंकि उसको परसेंट ऊपर करना, लेकिन जो नॉर्मल बच्चे हैं जिससे मैथ नहीं हो पा रहा है तो वो ट्रिग्नोमेट्री को अपना हथियार बनाए रहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इस तरह का क्वेश्चन को यूँ करता है, उसके साथ आपका बोनस थ्योरम हो गया और आपका कंस्ट्रक्शन हो गया, बोनस पॉइंट है। तो कहने का मतलब है कि हम ट्रिग्नोमेट्री में बात रहे थे, आप लोग को अच्छी तरह पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में टोटल क्या है कि आपको 4 इंटू ये देखिए 4, ये जो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, यानी कि 4 मार्क्स का क्या है बाबू हम लोग का जो है बाबू ये स्टैटिक्स का था। हम लोग का जो है ट्रिग्नोमेट्री में 3 मार्क्स का 2 पीस रहेगा। तो कहने का मतलब है बाबू यहाँ पर हम लोग जो बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री जो 3 मार्क्स का 2 पीस रहेगा, कितना 6 नंबर यहाँ हो गया बाबू। और याद रखिएगा 5 मार्क्स का 1 पीस रहेगा, 5 मार्क्स का 1 पीस ये हुआ, कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे 11 हो गया। ये जो 11 हुआ है ना बाबू, इसमें 2 मार्क्स का भी रहता है, तो ये जो 2 मार्क्स का रहता है तो आपका 2 मार्क्स का 2 पीस रहता है, तो 4 नंबर यहाँ हो गया, कितना हुआ 15, और 1 मार्क्स का रहता है 3 पीस, तो हो गया 18। मीन्स क्या, अगर ट्रिग्नोमेट्री करिएगा तो ये 18 आपका कवर हो जाएगा। अरे 18 कवर हो ना हो आपका ये तो 15 कंफर्म रहेगा, ये 15 हो ना हो 11 आपका तो कंफर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 पीस लॉन्ग रहता है 3 मार्क्स का और 1 पीस लॉन्ग रहता है 5 मार्क्स का। ये बच्चे अच्छे से करते हैं और हर बच्चा को ये आ जाता बनाने। बच्चे लोग का शिकायत रहता है सर कौन सा फार्मूला किस में पुट करेंगे, बहुत परेशानी होता है। बेहद ही आसान है, इतना याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री को इस नियत से करिएगा। अगर आपको स्कोरिंग मार्क्स चाहिए, आपको ये उनके लिए फ़ायदा है कि जो अच्छा नहीं पढ़ता उनको भी बेस्ट है, जो अच्छा पढ़ता है उनके लिए भी बेस्ट है। जो अच्छा नहीं पढ़ता है उनके लिए ये काम चल जाता है, पासिंग मार्क्स उठ जाता है, और जो बहुत अच्छा पढ़ता है उसका परसेंट का काम करता है। तो कहने का मतलब इसमें 5 टाइप का हम फार्मूला बता रहे हैं, वो फार्मूला को अच्छा से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स का हिस्सा बता दिया। अब यहाँ पे है टाइप 1 में क्या है कि टाइप 1 में क्या है P/H, B/H और P/H, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। क्या चीज़ गुलाम बाबू बोल रहे हैं कि P/H सर क्लियर नहीं हो रहा, हम कैसे पकड़ेंगे सर, हम कैसे पकड़ेंगे B/H? तो हमने उसके लिए एक ट्रिक रखा है, देखिएगा। इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे एक पोएम है, ये पोएम आप लोग अपने मर्जी से कर सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, टाइम पास बिस्किट। तो याद रखिएगा सम मतलब हो गया साइन, एस मीन्स क्या हो गया साइन, P फॉर पीपल, P फॉर परपेंडिकुलर P, और H फॉर हैव फॉर हाइपोटेनियस। मतलब कि साइन P/H जो बोलेंगे यहाँ से समझ सकते हैं, सम पीपल हैव मतलब यहाँ से S लिए और यहाँ से P लिए और यहाँ से H लिए, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, S से साइन हो गया बाबू, और P से परपेंडिकुलर और S से हैव। तो कहने का होता है साइन थीटा का वैल्यू क्या, तो बोलेगा P/H। साइन थीटा का वैल्यू क्या P/H। अरे साइन थीटा का वैल्यू क्या P/H। साइन थीटा का वैल्यू P/H होता है। उसी तरीक़ा से हम कॉस थीटा का B/H बोलेंगे। तो अगर हम लोग भूल गए कॉस थीटा B/H तो हम लोग को ये याद रहेगा कर्ली ब्राउन हेयर, C फॉर कॉस
और तो कहने का मतलब है कि ये कर ली कॉस हो गया C4, यहाँ से C निकालें, और B4 ब्राउन हो गया ये वाला आपका, और H4 हेयर 4 H हो गया। तो यहाँ से H लिए, यहाँ से B लिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कॉस का B/H। उसी तरह टैन का हो गया, तो टैन पास बिस्किट, तो ये जो T है ये यहाँ पे T लिख दिए टैन, P से पास और B से बिस्किट, तो P/B मतलब ये हुआ। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बोलेगा? P/H होता है। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो B/H होता है। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? P/B होता है। अरे ऐसे नहीं पकड़ेगा तो उल्टा भी बोल सकता है। P/H क्या होता है? साइन थीटा होता है। P/B क्या होता है? तो टेन होता है। P/B टेन, P/B टेन, मतलब P/B टेन। और याद रखिएगा इसके अपोजिट हमेशा ये रहता है। जिसको ये 3 पीस याद हो गया वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि इसका ठीक अपोजिट रहेगा। साइन थीटा का P/H है, तो देखिए कॉस थीटा का क्या है? H/P, H/, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस से क्या होगा बाबू? कॉसेक, H/P। देखिए कॉस है, B/H सेक का क्या होगा? देखिए B/H है ना, तो यहाँ का भी यहाँ नीचे चले गया, यहाँ का ऊपर चले गया, तो इस अपोजिट रहता है। आपको ये 3 पावर ना होगा। मैंने आपको ये है, ये वाला मैं ये जो हम लोग कर रहे हैं ना कलर, बस ये है, हम कर रहे हैं ये वाला कलर, ये है। अगर ये आपका हो जाएगा तो ठीक, इसका अपोजिट ये है, हो जाएगा आसानी। मेरा बात समझ में आया सर? बात तो सही है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे डायग्राम बना के भी दिखा है। ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं? P4 परपेंडिकुलर, P4 H4 हाइपोटेनियस और B4 बेस। अक्सर हम लोग का ये पार्ट में इसका काम करता है। हम लोग का 5 मार्क्स का जो एग्ज़ाम में आता है वो HD मीन्स हैदराबाद नहीं, हाइट एंड डिस्टेंस, उसका में ये वाला डायग्राम कंपलसरी रहता है। इसको बिना पे हम लोग आगे सम बनाते हैं। और बच्चे लोग पूछते हैं कि सर इसको क्या बोलते हैं? तो ये वाला चीज़ को थीटा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बोलते हैं, जो इसमें इस्तेमाल होगा। बेसिक जो है हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में इस तरह का रहेगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन ईयर, टाइम पास बिस्किट। इस तरह का कहने का मतलब है कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा का P/H होगा, कॉस थीटा का B/H होगा, और टेन थीटा का क्या होगा? P/B होगा। ये चीज़ को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से करिएगा, यूज़ होगा। हम लोग का ये बना है, ये जो बना है, तो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे P/B आया, तो P/B क्या होगा? P/B हम लोग 10 कैसे लिखेंगे? तो P/B हम लोग चेक करेंगे, P/B साइन है, कॉस है या 10 है। तो हम लोग को याद आना चाहिए कि P/B 10 है, P/B 10 है, P/B कॉस नहीं है ना ही साइन, क्या है? 10 है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं। आइए टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2 में क्या है? यहाँ पे देखिएगा रेसिप्रोकल रिलेशन है। यहाँ पे देखिएगा नॉर्मली बच्चा को पता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। जब भी हम लोग का फॉर्मूला रहेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, हम लोग को इसमें दिया रहेगा क्वेश्चन, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या बोलिएगा? 1, क्या बोलिएगा? हम लोग के सम में बीच में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होगा? 1। तो कहने का मतलब है कि बच्चे लोग पूछते हैं कि सर ये तो फॉर्मूला समझ में आ गया कि ये वह कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये है, ये कहाँ से आया? तो कहने का मतलब है, गौर से देखिएगा, ये वाला इसी का निकला, ये जो साइन थीटा है ना, इसी का, ये वाला साइन यहाँ लिखे, ई कॉस को इसके नीचे भेजें। ये देखिए, ये कॉस को कहाँ भेजें? इसके नीचे, तो क्या हो गया? 1/cosec। तो ये हम लोग का एक फार्मूला बना, ये वाला एक फार्मूला बना। क्या बना? ये वाला फार्मूला बना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरीक़ा से जब साइन यहाँ पे हम लोग रखे हैं, तो एक बार कॉसेक भी रख देखेंगे, तो यहाँ पे कॉसेक रख देंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कॉसेक रहेगा, तो ये वाला चीज़ इसके नीचे जाएगा, ये इसके जाएगा, तो क्या बनेगा? 1/1 साइन बनेगा। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि कॉसेक इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। मेरे बात समझ में आया? उसी तरीक़ा से हम लोग का क्या होगा? आपका कॉसेक इंटू सेक का क्या होता है? कॉसेक इंटू सेक क्या होता है? सेम कॉसेक इंटू सेक रहेगा, तो क्या होगा? 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होगा, तो क्या होगा? 1 होगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है?
याद रखना होगा। इसी का नाम ट्रिग्नोमेट्री है। सुनने में अजीब सा लगेगा, बोलने में अजीब सा लगेगा, लेकिन दवा है तो तीता तो लगेगा खाने में, लेकिन फिर फ़ायदा तो वही करेगा। तो यहाँ पे फार्मूला ध्यान रखना होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या 1 होता है। तो सर यहाँ पे कॉसेक को रखे तो सेक को नीचे भेजे, तो यहाँ पे एक और फार्मूला बन रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से नोटिस करिएगा, यहाँ पे सेक को यहाँ रखेंगे तो कॉसेक को यहाँ भेजेंगे, तो यहाँ एक और फार्मूला बन रहा है। मेरे कहने का मतलब हम लोग जो सम बनाएंगे तो जहाँ पे कॉसेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर ये ना रहे, ये भी ना रहे, सिर्फ ये रहेगा, तो बोलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या बोलेगा 1/sec 1/sec। अगर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा तो क्या बोलेगा 1/cos। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो पता 1 होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि टेन थीटा क्या होता है तो 1/cot बोलिएगा। उसी तरह बोलेगा कि कॉट थीटा क्या होता है तो 1/10। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में। टाइप 3 में भी सेम इसी तरीक़ा से है बाबू। टाइप 3 में देखिएगा, मज़ेदार है, बेहतरीन है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1। याद रखिएगा, हम लोग इसमें सबसे ज़्यादा यूज, कहने का मतलब बाबू टाइप 3 का देखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1, तो साइन स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर वैसे हम लोग लिखे, साइन स्क्वायर वैसे लिखे, लेकिन ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर उस साइड चला गया, तो ये वाला एक अलग फार्मूला बन रहा है, ठीक है। और जब यही स्क्वायर इसको काट के इस पर रूट चढ़ा देंगे तो ये एक और फार्मूला, साइन थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर। उसी तरीके से ये हो गया। अब बाबा साइन यहाँ रखे थे तो कॉस एक बार रख के देखेंगे, जब कॉस यहाँ रखे तो साइन कहाँ जाएगा उस साइड जाएगा, तो उस साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, एक ये वाला फार्मूला बना। फिर उसी तरह कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर काटेंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से एक और फार्मूला बन जा रहा। यहाँ पे cos 2 में देखिएगा, टाइप 2 में देखिएगा, ये जो टाइप 2 है तो टाइप 2 में क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इजिकल टू क्या 1 हो गया। तो यहाँ पे हो गया कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ का माइनस जो है ना उस साइड गया, उस साइड गया तो यहाँ माइनस था तो इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या होगा प्लस होगा। तो ये एक फार्मूला बना, ठीक। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा तो एक और फार्मूला यहाँ बना। उसी तरह यह कॉसेक यहाँ रखेंगे तो कॉट को एक बार, ये कॉस तो यहाँ रखे थे तो कॉट भेजे थे, अब यहाँ पे कॉट रखेंगे तो ये क्या भेजेंगे बोलो कॉसेक उस साइड भेजेगा, तो यहाँ कॉट स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इधर से ये वाला 1 वैसे रहेगा। तो कहने का मतलब है बाबू यहाँ पे कॉसेक रखे, ये कॉट को भेजे थे तो ये आया था। अब कहने का मतलब आपको कॉट को रखना होगा तो किसको भेजेंगे कॉसेक को भेजेंगे, तो कॉसेक को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, और कॉट का ये वाला स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या बनेगा बाबू, उस पर क्या जाएगा रूट जाएगा, क्या जाएगा रूट जाएगा, तो ये फार्मूला बनेगा। ये कहने का मतलब है कि इस तरह का ये जितना सारा जो है ना कहीं ना कहीं फार्मूला है, हम ये बता रहे हैं कि एक फार्मूला से कितना सारा निकला है, ये दिखा रहे। कल लोग आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो फार्मूला हम लोग ऐसे नहीं कर लिए, हम लोग को पता है ये यहाँ से निकला हुआ, ये यहाँ से आया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, लेकिन इसी से कितना फार्मूला निकल रहा है 4 फार्मूला, 1 2 3 4 इसी से। लेकिन एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसमें जो यूज़ होगा तो चारों एक साथ नहीं यूज़ होगा, उसमें से कोई एक फार्मूला यूज़ होगा, वो हम लोग जब बनाएंगे उस टाइम में क्लियर कर लेंगे। तो कहने का मतलब है बाबू यहाँ पे, और एक और देखिएगा इसी में का टाइप, ये टाइप 3 का ही 3 नंबर देखिएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, सबको पता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। अरे बाबा साथ में बोलो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, याद हो गया। ये ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग के यूज़ होता है। तो कहने का मतलब है कि एक तो ये बन गया, दूसरा देखिए ये सेक को यहीं रखेंगे, टेन को भेजेंगे उससे ना, तो एक फार्मूला ये बनना। अच्छा 10 पे ई सेक का स्क्वायर, तो कहने का मतलब सेक ई जो कटा ये स्क्वायर हटा तो ये इस पर रूट चढ़ा, तो एक क्या नया फार्मूला बना आपका, सेक इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर √100, ठीक है। उसी तरह सर अभी अहमद क्या बोल रहा है कि सर सेक को तो इधर रखे थे,
आप tan को इधर रखिए और sec को उस साइड भेजिए। तो ये भी हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे tan अगर इधर रखे तो क्या हुआ बोलो, sec स्क्वायर माइनस 1, और अगर tan पे का स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा बाबा, क्या चढ़ेगा, रूट होगा। तो इस तरह से हम लोग का ये फार्मूला निकला। मैंने ये वाला फार्मूला था, उससे 1 2 3 4 निकला। अब कहने का मतलब टाइप 4 आया। टाइप 4 क्या है देखिएगा, बहुत ही आसान है। टाइप 4 में क्या है, हम लोग अक्सर देखे हैं, हाइपोटेनियस का नाम सुने थे, अभी सुने थे, बेस का नाम सुने हैं, अभी सुने थे, परपेंडिकुलर का नाम सुने, हाँ सर सुने। तो जब एच स्क्वायर रहेगा तो अक्सर होता क्या है, एक रहता है एच, दूसरा रहता है पी, तीसरा रहता है बी का पी का अगर ये दिया हुआ है आपको तो दूसरा क्या खोजना होगा, ये और ये। अगर ये दिया हुआ है तो क्या खोजिएगा, ये और ये दिया हुआ है तो ये और ये खोजे। तो यहाँ पे अगर h दिया हुआ है तो आपको क्या खोजना होगा, ये वाला, ये वाला। मान लीजिए पी स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये फार्मूला थोड़ा सा देख लीजिएगा, हाइपोटेनस एच स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखेंगे। अगर पी स्क्वायर इजिकल टू रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। अब बी स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करेंगे। इस तरह से ये टाइप फार्मूला। अब आते हैं सबसे आसान, बेहतरीन और सबसे कम फार्मूला, सिर्फ 2 पीस है। कितना पीस है, सिर्फ 2 पीस है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम जगह हुआ है, लेकिन बेहतरीन जगह हुआ। जहाँ पे हुआ है इसका इस्तेमाल जिसको पता वही किया, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। पूरा बुक में ये ही 2 पीस दिया हुआ है। हम लोग इतना सारा पढ़े, का पढ़े बाबू, tan थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cot थीटा, इतना सारा पढ़े। का पढ़े, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, कॉट थीटा, मतलब कि इतना सारा पड़े, लेकिन 2 थीटा का यहाँ पे काम हो रहा। कौन कौन सा, एक tan और एक कॉट। याद रखिएगा tan किसके बराबर है, साइन बाय कॉस के। tan किसके बराबर है, और कॉट किसके बराबर है, कॉस बाय। ये किसके बराबर है, इसके। मतलब बात ये होता है कि जहाँ पे tan दिया रहेगा ना तो उसकी जगह साइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे ये दिया रहेगा तो इसको हटा के ये यूज़ करेंगे, और जहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा दिया रहेगा तो इसको हटा के हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना, सवाल आएगा ना, तो उसका आंसर लिखने के लिए अगर हम, मेरे पास कॉस का वैल्यू पता है, मान लीजिए अब मेरे पास कॉस का वैल्यू पता है, लेकिन यहाँ पे कॉट दिया हुआ, तो हम लोग के पास तो ऑप्शन है, फार्मूला लगाएंगे। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉस बाय साइन। तो जब कॉट को हटा के हम लोग ये लगा देंगे, क्योंकि हम लोग तो बताया फार्मूला में कि कॉस बाय साइन किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। जब कॉट के बराबर होता है तो हम लोग ये आसानी से हो जाएगा। इस तरीक़ा से कहने का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री का 5 ये जो है फार्मूला कंप्लीट टाइप हो गया है। उम्मीद करते हैं अगर इसको अच्छा से कर लीजिएगा तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझ के करिएगा, और फार्मूला कहाँ से निकला, कैसे कैसे निकला, वो चीज़ को देखिएगा तो यकीन मानिए ट्रिग्नोमेट्री इतना भी हार्ड नहीं जितना बच्चा लोग बना लेता। अल्लाह, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना फार्मूला पुट करो कि फार्मूला पुट करते करते भूल जा रहे हैं। पहला फार्मूला पुट करो, दूसरा वाला भूल गए, दूसरा करो तो तीसरा वाला भूल गए। ये फार्मूला इतना पुट करना पड़ता है कि साइन बाय कॉस या कॉस बाय साइन, साइन बाय कॉस या कॉस बाय साइन, या टेन बाय कॉस या कॉस बाय टेन। इतना करे कि दिमाग काम नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि सारा आसान हो जाएगा अगर ध्यान से आप ये 5 टाइप को कर लीजिएगा। तो उसके अलावा एक और है जो आपके सामने मामला आ गया। ट्रिग्नोमेट्री का ये वो पार्ट है जो इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे ना हम लोग तो मत पूछिए, हाइट एंड डिस्टेंस में इसमें का 2-3 थीटा जो है बार बार यही यूज़ होता है। उसका नाम सुने होंगे, अभी जो बनाए तो कौन सा थीटा यूज़ हुआ था, tan थीटा यूज़ हुआ होगा, tan भी आया होगा। tan इतना बार आता है कि मत पूछिए। तो ये tan इसमें कहाँ है सर, अरे बाबा ये tan है। अभी tan थीटा है तो कहने का होता है tan जो है यहाँ पे हम लोग का थीटा एक लाइन से दिया हुआ क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये जो थीटा दिया हुआ है तो याद रखें साइन थीटा 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन यही साइन थीटा 30 डिग्री कितना होता है, 1/। तो हम लोग का एग्जाम में दिया रहता है साइन थीटा 45 डिग्री कितना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर 1/,
√2। अगर बोलेगा साइन थीटा 60 डिग्री कितना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, √3/2। अगर बोलेंगे कॉस साइन थीटा 90 डिग्री कितना होता है, तो 1। तो इस तरीक़ा से हम लोग का थीटा यहाँ पे दिया हुआ है। ये साइन का उल्टा यहाँ पे देखिए पलट दिया है। कॉसेक में देखिए यहाँ पे साइन थीटा 30 डिग्री 1/2 होता है, यहाँ देखिए साइन थीटा 1/2, नीचे 2 छुपा हुआ, नीचे 1 छुपा हुआ, 1/2 का क्या हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब है बाबू, हम लोग अपोजिट, अगर 3 पीस याद हो जा रहा है, कॉस अगर 30 डिग्री, तो देखिए कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है। उसी तरीक़ा से अगर हम ये बोले कि इसी का कॉस, ये यहाँ पे देखिए सेक का, इसी का अपोजिट देखिए यहाँ पे ये √3/2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 है ना, आँख के सामने में देखिए है ना अपोजिट। उसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिए कॉस क्या है 45 डिग्री क्या है 1/√2। इसी तरह यहाँ देखिए से क्या हो गया 1, नीचे 2 हो गया, √2 सिर्फ हो गया। यहाँ पे कॉस देखिए 60 डिग्री क्या हो गया 1/2, 60 डिग्री क्या हो गया 1/2, तो सेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा 2। कहने का मतलब है कि यहाँ पे कॉस देखिए 90 डिग्री क्या है 0, तो इसका और नीचे वाला अनडिफाइंड, मतलब ये 0 हुआ, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई गिनती नहीं है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे कॉट है, तो कॉट का यहाँ देखिए 30 डिग्री कितना है, कॉट का 30 डिग्री √3 है, कॉट का 30 डिग्री क्या है। ठीक इसी तरीक़ा से यहाँ देखिए आपका tan 1/√3 है अपोजिट, यहाँ √3 है तो नीचे 1 छुपा हुआ, ये 1 ऊपर आ गया। फिर उसी तरीक़े से देखिएगा 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना है बाबू, tan 60 डिग्री है आपका √3, तो खुद बोलो कॉट का क्या होगा अपोजिट, बस देखिए खुद से जवाब दिया बच्चा 1/, मतलब इसका अपोजिट। हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को, अगर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को अगर कर लिया अच्छा से, तो ठीक इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसको बेहतरीन से अच्छे से 1 टाइम रोज़ाना भी देखिएगा इसको, तो जहन में बैठ जाएगा, याद बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये माइंड में सेट हो जाएगा। और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो और बेहतरीन से सेट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से बैठकर हेडफोन लगाकर सुनिएगा, समझिएगा, ताकि क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ना कि सिर्फ याद करके करें तो कल होके भूल जाएंगे।